की जनता पुकार के कह रही है कि हुड्डा खत्म, कांग्रेस खत्म। इन्होंने हमें ठगने का काम किया। पहले दुष्यंत ने ठगा, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ठगने का काम किया। जेजेपी को कहाँ देखते हो आज? चैप्टर क्लोज है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडर हैं विधानसभा में चुटकुला गोष्ठी करते हैं। आज तक कांग्रेस के पार्टी के लीडर नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए, इससे बड़ी कमजोरी। सवाल ये है कि कांग्रेस के नेता जो है उनके बयान अक्सर सामने आते हैं कि इन लोगों का तो अब अस्तित्व वो इतना मजबूत नहीं रहा जितना पहले होता था और अब आगे बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि चुनाव में जो रिजल्ट आए वो सबके सामने है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा प्रदेश की जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, जितनी भी इकाई, उन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता को झूठ बोला। वो अपनी जेब मिटाने के लिए तो ये बात कह सकते हैं, लेकिन आज अगर आप सब लोग, क्योंकि आप चौथा स्तंभ है, पत्रकारिता करते हैं, अगर आप आम जनता के पास जाएंगे तो आज हरियाणा प्रदेश की जनता पुकार के कह रही है कि हुड्डा खत्म, कांग्रेस खत्म। इन्होंने हमें ठगने का काम किया। पहले दुष्यंत ने ठगा, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ठगने का काम किया। आगामी हम तो केवल एक ही नेता के साथ जुड़ेंगे, वो है अभय सिंह जी चौटाला, जो जुबान का धनी है, जो सच्चा है और जिसने हमारे लिए एक एमएलए का पद होते हुए भी किसान आंदोलन में इस्तीफा दिया। अच्छा, मैडम जेजेपी को कहाँ देखते हो आज? चैप्टर क्लोज है। रोजगार के ऊपर आपने विषय में बात की थी कि बीजेपी रोजगार नहीं दे रही और बिना लोग आपने दावा किया था रोजगार देंगे। देखिए, मैंने कहा कि हर एक, अगर हम भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं तो हमें इतिहास में जाना पड़ेगा और इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने जितने रोजगार दिए, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने जितनी नौकरियां दी, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इतनी नौकरियां नहीं दी। ना केवल नौकरियां बल्कि उनकी एलिजिबिलिटी के आधार पे आज स्थिति क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक पीएचडी स्टूडेंट को हाथ में ट्रे लेके पियोन की नौकरी दे रही है। ये उसकी आत्मा पे बहुत बड़ा आघात है। HKRN में जितने लोग भर्ती किए थे, जैसे ही चुनाव संपन्न हो गए, सत्ता में आते उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो एक केवल ये शीशा है जनता के सामने कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो पार्टी है जो जनता के लिए काम करती है। मैडम, ब्रजभूषण शरण यौन शोषण के मामले में बरी हो गई है। उसके बाद उन्होंने रोड शो निकाला और बजरंग पुनिया ने कहा कि कानून उनके सामने बोना साबित हुआ। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को एक आत्मघात देने में कहीं पे भी पीछे नहीं है। ये उनकी आत्मा पे एक बहुत बड़ा घाव है। और बजरंग पूनिया से मैं एक बात कहूँगी कि जिस पार्टी में वो है, उस पार्टी के नेता अब इस बात को लेके क्यों नहीं आगे आ रहे? केवल बात करते हैं, केवल अखबारों में बयान देते हैं। अगर कोई सही मायने में इस लड़ाई को लड़ने का काम कर सकता है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। आपने देखा होगा एक महिला कोच जिसने खेल मंत्री के ऊपर इल्जाम लगाया था, उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिए और अभय सिंह जी चौटाला ने विधानसभा में उनकी आवाज उठाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडर हैं विधानसभा में चुटकुला गोष्ठी करते हैं, शेरो शायरी करते हैं, सुबह घर से पर्ची लिखते हैं कि आज मुझे क्या क्या शेर पढ़ने हैं, लेकिन ये नहीं लिख के लेके जाते कि जनता का मुद्दा क्या है, जनता किस चीज के लिए परेशान है। आज तक कांग्रेस के पार्टी के लीडर्स नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए, इससे बड़ी कमजोरी आज पक्ष की या विपक्ष की क्या हो सकती है। आज अगर विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। ठीक है, थैंक यू।